अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी के द्वारा हमारी सत्संग बहुत सुंदर चल रही है। श्रोताओं, दर्शकगण, आपको आनंद आ रहा हो, और देखिए, सहज, सरल, सुगम दृष्टि विज्ञान, जिसको कि मैं बंद आंख का विज्ञान कहता हूँ, वो सीख लेते हैं तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, उसके अंदर हम विधेय बन जाते हैं। इतनी सुंदर ज्ञान विधि जो है शायद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको देने वाले वैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष स्वामी कमलेशानंद जी को हमारे स्टूडियो के अंदर प्राप्त करके हम धन्य धन्य हुए। आप सभी के प्रति स्वामी जी को प्रणाम, नमस्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कर्म बंधन का मुख्य कारण कर्ता भाव है। निमित्त के कोई कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि वह तो कुदरत के कानून का पालन करता है, उसके कोई कर्म बंध नहीं होता है। और इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले चोट करते हैं कर्ता भाव के ऊपर, कि द्रव्य मन भाव मन नौ कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, मन वचन काया तथा सोहन राज तातेड़ के नाम की सर्व माया ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित है। अहंकार ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, कर्ता भाव ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हम कुदरत को समर्पित कर देते हैं, ये मान लो। तो ऐसे के अंदर जब कर्ता भाव व्यक्ति का चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्योंकि जीवन के अंदर वो लोक कल्याण की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें कर्ता भाव नहीं है, और अपने जो भी ज्ञान के माध्यम है, उन माध्यमों से लोक कल्याण की बात करता है, तो क्या वह सनातन सत्य से हटता है या सनातन सत्य का एक रूप से पालन करता है? कंडीशन ये कर्ता भाव, मालिकी भाव, जो डूअरशिप ऑनरशिप नहीं रखते हुए करता है, तो क्या उसके कोई जो कॉज पढ़ते हैं वो संसार के लायक पढ़ते हैं या विधि पूर्वक को करता है? सनातन सत्य को तो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, वह लोक कल्याण करते करते। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह कि पहली बात, कर्म क्रिया से बंध नहीं होते हैं, कर्म भाव से होते हैं। और हमारे बाह्य जीवन में लोक कल्याण के कार्य करते करते अगर हम कल्याण की भावना करते हैं, कार्य भी करते हैं और भाव भी करते हैं, तो कर्म बंध तो होते हैं। मगर जिस कल्याण की भावना में निजी स्वार्थ नहीं होता है, क्या बताया? निजी स्वार्थ नहीं होता है, तो वो कल्याण की भावना से बंधे हुए कर्म वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होते हैं, और इसीलिए वो हेल्पफुल है। मगर कल्याण की भावना हम कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसे और अपने प्लानों की पूर्ति के लिए करेंगे,
तो फिर वो कल्याण की भावना के जो कर्म बनेंगे वो संसार के लिए लायक और सहायक बनेंगे। और फिर भौतिक रूप से पुण्य के बल पर जब आपको संयोग मिलेगा तो आपको छूटना और भी दुष्कर हो जाएगा। और इसीलिए हम मानते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर कैसी भी भावना करें, मगर भावना में एक बात खास ख्याल रखें कि हम जो भी भावना करें उसमें सेंटर पॉइंट आत्मा की अनुभूति या जन्म मरण से मुक्ति, ये बात अगर होती है तो मैं समझता हूं आपकी भावना का जो फल है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ही बनेगा। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बनाई जाती है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो प्रकाश के रूप में होती है, और वो प्रकाश धीरे धीरे परफेक्ट होता है तो ब्रह्मांड का रहस्य एज इट इज दिखता है। और जब रहस्य दिख जाता है तो मालूम होता है कि आत्मा के अलावा न हम है न हमारा कुछ है, और इसीलिए फिर वहां से सुख मिलेगी, वो भावना भी नहीं रहेगी। और जब कुदरत का ही दिखता है ये सब कुछ, तो मेरे को मिलेगा, मेरे पास से चला जाएगा, वो भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे वैराग्य भाव आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम साधु बने या न बने, त्यागी बने या न बने, संसार में ही पूरा जीवन बिताए, मगर साथ में अगर विज्ञान को जान के, किसी भी माध्यम से विज्ञान को जान के अगर आप में वैराग्य भाव रहेंगे तो आप मुक्ति के मार्ग में लायक और सहायक कर्म प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को ये विज्ञान मिले प्रत्यक्ष रूप से, ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर जिन व्यक्तियों को अगर नहीं भी मिलता है तो भी वो कैसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और अपनी समझ को ज्यादा डेवलप करके ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि वो मोक्ष मार्ग के नजदीक जाए, संसार में और न उलझे, न लपट जाए। तो इसीलिए ये मार्ग सबके लिए खुला है, किसी की मोनोपोली नहीं है। मगर हाँ, हमारा खुद का वैल्यू और इंटरेस्ट अगर मुक्ति पाने का होगा तो अवश्य कुदरत हमको मार्ग मिलने का कोई न कोई रास्ता बता देती है। तो आइए हम आगे और ज्यादा बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ता भाव पर मैं और गहराई में जाना चाहता हूं कि व्यक्ति कर्ता भाव को बिल्कुल तिरोहित कर देता है, त्याग देता है, दिमाग से निकाल देता है, उस पर खूब मंथन करता है कि मुझे हर सूरत के अंदर कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, निमित्त भाव बना रहे, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख। इसके ऊपर वो गहराई से चिंतन करता है। तो ऐसा व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है और पालन करता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति बड़े सिस्टम के अंदर चला जाता है लोक कल्याण में, जो कि अपने आप लोग जुड़ते रहते हैं, लोग उसको अपनी सुविधा के लिए करते रहते हैं, जबकि जो व्यक्ति ये बताने वाला जो है आपकी तरह जो है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो चाहते हैं कि विज्ञान घर घर पहुँचे, व्यक्ति व्यक्ति में पहुँचे, तो जो समाज का लोक का कल्याण हो। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि
क्या कर्ता भाव नहीं रखने वाले व्यक्ति को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पूजा कराना, ये वगैरह जो कमजोरियां आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, तो क्या आ सकता है क्या? ये वो उसको खींच रहा है तो क्या ये आ सकता है क्या? अकर्ता भाव उसको खींच रहा है तो क्या व्यक्ति कोई बड़े सिस्टम पर बैठ करके और उसको ये चीजें आ सकती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ये विज्ञान समझे बिना, विज्ञान प्राप्त करे बिना, सनातन सत्य को समझे बिना, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझे बिना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाना, अज्ञान को मिटाना संभव नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति कैसे भी करके अगर ये विज्ञान जान लेता है, किसी के भी माध्यम से, किताबों के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से, अनुभवी पुरुष के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी वो जान लेता है, तो जितना जितना वो समझ पाता है, इतना इतना वो अवश्य मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है, अपना डेवलपमेंट भी बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकता है। हमने बार बार कहा है कि मुक्ति का जो सनातन मार्ग है वो किसी की मोनोपोली नहीं है। हाँ, माध्यम के बिना आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपका लेवल जहां तक रिलेटिव सत्य वाला ही रहेगा, वहां तक सनातन सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु आप रिलेटिव सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अगर सनातन सत्य की बातें समझने की कोशिश करते हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो आप समझ सकते हैं कई हद तक, अगर थिंकर है तो। और समझने के बाद धीरे धीरे आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विज्ञान सिद्धांत पर चलता है, श्रद्धा पे नहीं चलता है। और इसीलिए जैसे जैसे आपको समझ आपकी डेवलप होगी, वैसे वैसे और ज्यादा विज्ञान समझ में आएगा। और आप डायरेक्टली अगर आपने विज्ञान नहीं पाया है तो भी आप मुक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और आगे मुक्ति के मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्वयं को आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हाँ, जिज्ञासा, इंटरेस्ट और हमको संसार से मुक्ति पाना है, ये भाव, ये सब कुछ होता होगा, अगर हुआ होता आपके पास और आपका थोड़ा बहुत मैच्योरिटी है बात को समझने की, तो हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रास्ता मिल सकता है और आप आगे भी बढ़ सकते हो। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने केंद्र बिंदु पर से इधर उधर डिविएट नहीं होते हैं। आपका केंद्र बिंदु है सनातन सत्य को जानना। सनातन सत्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये तो कुदरत का ही है, और कुदरती इसको देती है, कुदरती संजोग जुटाती है। तो स्वामी जी, कुदरत के संजोग जुटाने से जो है वो हमारा, उसके अंदर जो ये हम जो सनातन सत्य को जानना चाहते हैं, उसके अंदर कुदरत का तो रोल है ही है, क्योंकि विज्ञान ही कुदरत का वही हमको देती है। तो मैं इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक जो है दादा भगवान के ग्रुप के अंदर, समझिए सारा आमनाय में समझिए, अक्रम विज्ञान में समझिए, एक धारणा बनी हुई है ज्ञान विधि करने की, कि ज्ञान लिए बिना जो है व्यक्ति कर्ता पद त्याग नहीं सकता
और ये ज्ञानी पुरुष का अतिशय होता है कि वो ज्ञान दे करके आपको अकर्ता निमित्त बनाते हैं और उसी के बाद ही इसका सारा डेवलपमेंट होता है और उसका जस्टिफिकेशन ही बताते हैं। अनंतानुमंदी कषाय जो है वो उसकी जहर की थैली को ज्ञानी पुरुष जो है अतिशय के रूप में जो है अपना निकाल करके और फिर आपके अंदर जो है परमात्मा की, कहना चाहिए कि आत्मा की जो है स्पर्श कराता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति कराता है 100% के रूप में। तो क्या अध्यात्म विज्ञान के अंदर ज्ञान विधि करना ये जरूरी है क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, मुक्ति के मार्ग में कोई स्टैंडर्ड विधि या प्रक्रिया नहीं होती है। सनातन सत्य में कुदरत का कानून ही सर्वोपरि होता है और हर अनुभवी पुरुष अपने उदय कर्म के अधीन ज्ञान देने का नया नया रास्ता जो इनको अच्छा लगता है उसके माध्यम से लोगों को ये ज्ञान कहो या विज्ञान कहो समझाने की कोशिश करता है। तो रास्ता तो सनातन नहीं हो सकता है, मगर हाँ, जो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से लोगों को जो ज्ञान मिलता है उसके माध्यम से लोगों को कम से कम सही समझ मिलती है कई हद तक, और उसमें थोड़े बहुत लोग सही रास्ते पर आगे चल भी पाते हैं। ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी या तो ज्ञान लेने की विधि प्रक्रिया करने के बावजूद भी ज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए प्रगति होना तो संभव नहीं है। परंतु हो सकता है कि वो आज ज्ञानी पुरुष को मिलने के बाद भले ही उनको प्रतीति हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मगर जब तक विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना नहीं समझ में आएगा वहां तक अज्ञान जाने की संभावना नहीं है। आपने मैं शुद्धात्मा हूँ वो जान लिया, वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। पहले भी जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जगत का जो संचालक है वो संचालक पूरा यूनिवर्स चलाता है, जिसमें हमारे मन वचन काया की पूरी लाइफ आ गई। ये बातें जब सिद्धांत से समझ में नहीं आएगी वहां तक आपका दर्शन मिथ्या ही रहेगा। अगर विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आपने ज्ञान दृष्टि पाके व्यवस्थित शक्ति तो बोल दिया, आंसर तो अच्छा है, मगर आंसर के पीछे आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं है, तो वो आंसर रहेगा, उसमें पावर नहीं रहेगा। और पावर नहीं रहने का बहुत कारण है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो ज्ञान के बाद जो आपको आज्ञा धर्म मिलता है उसमें व्यवस्थित शक्ति सब चलाते हैं, वो तो बताते हैं, मगर इसमें ये भी बताते हैं कि आपको शुद्धात्मा के खाता वही में रकम जमा करने के लिए आपको ये सत साधन करना पड़ेगा। यानी फिर उसमें प्रकृति का रोल आ गया। किसका रोल आ गया? प्रकृति। तो अगर प्रकृति की क्रिया को आप पुरुषार्थ मानोगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष भले ही ज्ञान देते हैं, ज्ञान विधि देते हैं, आज्ञा धर्म देते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर ये सही मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए मैं विज्ञान को समझने के ऊपर भार देता हूं। जहां तक वो सनातन सत्य का विज्ञान नहीं समझेंगे जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना या अज्ञान को नाश करना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विधि शायद इनको हेल्प जरूर करेंगी, मगर वो पुण्य के मार्ग में हेल्प करेगी या तो बार बार ज्ञानी पुरुष मिले ऐसी भावना के लिए हेल्प करेगी,
या तो ये ज्ञान के माध्यम से उनको नव कलम रूप जो भावना करते तो अच्छा चारित्र भी मिलेगा, ये भी अच्छी बात है, मगर मूलतः अज्ञान नाश करने का जो रास्ता है वो विज्ञान जाने बिना संभव नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञान होता है, ज्ञान वास्तव में दृष्टि के रूप में होता है। ज्ञान कोई देने लेने की क्रिया नहीं है। मेथड कोई भी है, आप किसी की दृष्टि बदल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपने कर्मों के भुगतान की बात बताया कि ये कर्म खत्म हो जाएंगे, ये कर्म खत्म हो जाएंगे। देखो, कर्म आपने बांधे हैं, खत्म आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी लेवल के कर्म। हाँ, कर्म न बने नया, ऐसा ज्ञान ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं और आप पुरुषार्थ करके इसका नाश कर सकते हैं। मगर अज्ञान से बंधा हुआ कर्म आपका है और कोई व्यक्ति आपके कर्मों का नाश करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आप समझ सकते हैं, तीर्थंकर भगवान भी अपने पत्नी के कर्म को नाश नहीं किया, कर नहीं सकते हैं ना। तो हाँ, लोगों को जहां है वहां से आगे जाने का रास्ता जरूर है, सहयोगी बन सकते हैं। हाँ, मगर जब तक उसको विज्ञान समझ में नहीं आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में नहीं आएगा, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, वहां तक वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते समय हमको लक्ष्य में रहना चाहिए कि भी कैसे भी करके लोग जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं वो विज्ञान के साथ आगे बढ़े तो ही उसको हेल्प होगी, नहीं तो पाप पुण्य के मार्ग पे हेल्प नहीं कर सकती है। बाकी तो कुछ कर सकते नहीं है, मगर संसार में वो सहायक बन सकते हैं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा बात समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। आपने कहा कि ज्ञान विधि ज्ञानी पुरुष वाला देना कोई गलत नहीं है, वह सहयोगी बन सकती, उसमें बहुत प्रीतिथि के रूप में आत्मा की प्रीतिथि कराई जाती है, नौ कल्म के रूप के अंदर सबके प्रति मंगल भावना की प्रायश्चित की बात होती है। मतलब ये अच्छा है, ये सहायक है, परंतु वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये है कि आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि में एप्लीकेशन करके आपको अज्ञान को धीरे धीरे उसकी जो इंटरेस्ट, इंटेंशन और वैल्यू कम करते करते उसको जीरो करना, ये मुख्य काम है। और ये काम सनातन सत्य कर सकता है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।